हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है नियो लेमार्किज्म यानी नव लेमार्कवाद। देखिए, लेमार्कवाद आने के बाद जब 1809 में पुस्तक लिखी जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने, तो उनका जो लेमार्कवाद है वो काफी विवादास्पद रहा, विवादों में रहा। लेकिन उसके बावजूद कुछ साइंटिस्ट, कुछ जीव वैज्ञानिकों ने लेमार्कवाद के नियमों को सही पाया और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके कुछ थ्योरीज दी और उनके प्रयोगों को के समर्थन में कुछ प्रमाण भी दिए। तो इस तथ्यों को, इन विचारों को नव लेमार्कवाद के नाम से जाना गया। देखिए, नव लेमार्कवाद की जो अवधारणा है, नियो लेमार्किज्म, नव लेमार्कवाद की अवधारणा को ए एस पैकार्ड ने प्रस्तुत किया। ए एस पैकार्ड ने नव लेमार्कवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया और इन्होंने एफ बी समनर्स ने 1910 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जो सफेद चूहे हैं उनको अधिक टेम्परेचर पर रखा, तो देखा कि उनकी जो पिछली टांगे हैं, हिंड लिम्स हैं, पूंछ है, कान है, ईयर्स हैं, ये लंबे हो जाते हैं और ये गुण इनका अगली पीढ़ी में भी पहुंचता है और ये करैक्टर क्या होते हैं, जेनेटिक होते हैं। इस अवधारणा को एफ बी समनर ने बताया और सिद्ध किया कि लेमार्कवाद सही है। वातावरण का सीधा प्रभाव जीवधारियों पर पड़ता है। टेम्परेचर के कारण हिंड लिम्स, टेल और ईयर्स लॉन्ग हो जाते हैं और ये करैक्टर्स इनके जेनेटिक होते हैं। कैमरर ने एक्सपेरिमेंट किया 1924 में। इन्होंने सैलामेंडर पर क्या है, इफेक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर और प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया। इन्होंने सैलामेंडर को ब्लैक एटमॉस्फेयर में रखा, काले वातावरण में रखा, तो इनके शरीर पर जो काले धब्बे होते हैं वो और ज्यादा फैल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। और इन्होंने फिर सैलामेंडर को येलो एटमॉस्फेयर यानी कि पीले वातावरण में रखा, तो देखा कि येलो स्पॉट जो हैं वो और ज्यादा फैल जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो इससे भी वातावरण का सीधे प्रभाव का अध्ययन का पता चलता है और लेमार्कवाद की इस नियम से पुष्टि होती है इनके इस प्रयोग से। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे नोबेल इनकी प्रयोगशाला में आए। इनके बारे में तथ्य कहा जाता है कैमरर के विषय में। कैमरर की प्रयोगशाला में नोबेल नाम के साइंटिस्ट आए, अमेरिकन, और इन्होंने कैमरर के इस प्रयोग पर संदेह किया और उन्होंने कहा कि ये जो प्रयोग है इनका, इन्होंने ऐसा लगता है कि जैसे सैलामेंडर के स्किन के नीचे इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया है येलो कलर का, इसलिए येलो जो स्पॉट है बड़े दिखाई दे रहे हैं। इस बात से इन्हें कैमरर को बहुत धक्का पहुंचा और इन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कैमरर ने यह बताया कि ये जो बड़े गुण हैं, जैसे येलो वातावरण में रखने पर येलो स्पॉट ज्यादा हो जाते हैं, ब्लैक में रखने पर ब्लैक स्पॉट ज्यादा हो जाते हैं, तो ये लक्षण भी इनके जेनेटिक होते हैं, आनुवंशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। तो इस बात से लेमार्कवाद की पुष्टि होती है। मैकडूगल का एक एक्सपेरिमेंट है जो 1938 में इन्होंने दिया। इन्होंने सफेद चूहों को प्रशिक्षण दिया, जल के तालाब से जाने हेतु एक भूल भुलैया और निश्चित मार्ग बनाया। तो ऐसे चूहों को जब प्रशिक्षण दिया, तो प्रशिक्षण के बाद उनमें लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न कराई, तो उस संतान को फिर इस वाली भूल भुलैया में भेजा इन्होंने। तो जो नई जनरेशन थी वो कम गलती कर रही थी, यानी कि वो तेजी से जल्दी जा रहे थे। इसका मतलब ये है, फिर उन्होंने इसके आधार पर एक नियम दिया कि जीव की जो केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर में वातावरण के कारण कुछ परिवर्तन आ जाते हैं और ये परिवर्तन जो है जीन्स और जीवों के जर्म प्लाज्म को प्रभावित करते हैं और ये आगे जाके फिर वंशागत हो जाते हैं ये लक्षण। ये मैकडूगल ने प्रयोग दिया। ऐसे ही टावर ने ये जो पोटैटो बीटल है उस पर भी प्रयोग किए थे, वातावरण का प्रभाव का अध्ययन किया था। तो इस तरह से कई वैज्ञानिकों ने लेमार्कवाद की पुष्टि की, जिसे नव लेमार्कवाद कहा गया।
आज ये टॉपिक समाप्त होता है। आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक और शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।